ऐ दोस्त, दिल की बातों को कभी छुपाना नहीं, किसी गरीब के सब्र को कभी आजमाना नहीं। वो मदद के बदले हजारों दुआएं देते हैं, जरूरतमंद की मदद करने से कभी डराना नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी है हमारी दिल को सुकून। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया न करके हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सभी दोस्त अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए और हम लंबे समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे। इसलिए हम सब ने मिलकर उत्तराखंड घूमने का प्रोग्राम बनाया। बात करीब 2 साल पुरानी है, जून का गर्म मौसम था, जब हम दोस्त अपने प्रोग्राम के अनुसार उत्तराखंड के जोशीमठ में घूम रहे थे। और जब हमें भूख लगी तो जोशीमठ की चर्चित दुकान पर खाने का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे। उसी दौरान एक लगभग 75 से 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग व्यक्ति पैसे मांगते हुए हमारे सामने अपने हाथ फैलाकर खड़े हो गए और उनकी कमर झुकी हुई थी। दोनों के चेहरों की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धसे हुए थे तो सजल थे। देखने में वो दोनों पति पत्नी नजर आ रहे थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह बुजुर्ग व्यक्ति अंधा था और वह बुजुर्ग महिला लंगड़ी थी। इस तरह से वह एक दूसरे के सहारे से ही आगे चल रहे थे। मेरी सहेलियों ने उनको कुछ पैसे दिए और जब वो मुझसे मांगने लगे तो मैं भी अपने पर्स में से पैसे निकालने लगी। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने पर्स से पैसे निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादा दादी जी, खाना खाएंगे आप? मेरी इस बात पर वे दोनों बुजुर्ग कम अचंभित हुए और मेरे मित्र और मेरे अगल बगल के लोग अधिक हुए, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे दे देती तो बस 5 या 10 रुपए ही देती, लेकिन खाने की थाली तो 50 रुपए की एक थी। लेकिन वह दोनों बहुत ही भूखे व असहाय नजर आ रहे थे, इसलिए मैंने उनको खाने के लिए पूछा, पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो फिर मैंने दादी से पूछा, बोलो दादी, खाओगे? दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और उन दोनों के पास जो मांग कर जमा किए हुए 30 से 40 रुपए थे, वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए दादी? तो दादी ने अपने कपकपाते हुए होठों से मुझे कहा कि इनको मिलाकर हमारे खाने के पैसे चुका देना बेटी। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गई थी और बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी और मैं इस कदर रोने लगी मानो कोई अपने ही गहरा दर्द दे रहे हो। और फिर रोते हुए भरे गले से मैंने दुकान वाले से खाने की 2 और थाली ऑर्डर करी। फिर मैंने दादी के पैसे उनके वापस मुट्ठी में बंद करवा लिए और दादाजी को बैठने को कहा और वो दोनों पास ही जमीन पर बैठ गए। वह अपनी गरीबी और लाचारी के कारण हमारे सामने की कुर्सी पर बैठ भी ना सके और यह पल मेरे लिए बहुत ही भावुक व अपमानजनक था, क्योंकि मैं उनको कुर्सी पर बैठने के लिए कह भी ना पाई और अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव होने लगा, क्योंकि अन्य ग्राहकों की वजह से मैं उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सकी। मैं डर रही थी कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाले बुजुर्ग दंपति के बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं थी वो मुझे काट रही थी। दोस्तों, मैं कुर्सी पर बैठे हुए बहुत ही असहाय और असहज महसूस कर रही थी। खाना थाली में भरकर हम सब मित्रों और बुजुर्ग दंपति के हाथों में आते ही मैं अपनी थाली पकड़कर उनके पास ही जमीन पर बैठ गई, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र थी।
इससे किसी को भी आपत्ति हो ही नहीं सकती थी। हाँ, मेरे साथियों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर उन बुजुर्ग दंपतियों को उठाकर सीट पर बैठा दी और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए बेटी। मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं। अब सबके हाथों में खाने की थालियाँ और होठों पर सहज मुस्कुराहट थी। बस एक वो बुजुर्ग दंपति ही थे जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर भोजन के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। इस प्रकार हम सब ने मिलकर साथ में भोजन किया और बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनका एक हंसता खेलता परिवार था और उनका एक जवान बेटा भी था। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। जब उसे हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर साहब ने कुछ टेस्ट करे, जिसके बाद उन्हें पता चला कि उनके बेटे को कैंसर है। उन्होंने अपने बेटे के इलाज के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और उनका बेटा बच न सका, जिसके बाद उनका हंसता खेलता परिवार टूट गया और उन दोनों ने अपनी सुध बुध खो दी। ऐसे ही उनके दिन गुजर रहे थे कि एक दबंग व्यक्ति ने उनसे उनका मकान भी धोखे से हड़प लिया। वो पुलिस के पास भी गए, लेकिन पुलिस ने भी उनकी कोई मदद नहीं करी। उस दिन के बाद से दोनों बुजुर्ग दंपति भीख मांगकर दिन गुजार रहे। उनकी ये सब बातें सुनकर हम सभी को रोना आ गया और हम उनको सिवाय सहानुभूति के और कुछ ना दे पाए। इसी बीच हम सब ने खाना खा लिया था और अब काफ़ी टाइम भी हो गया था और हमें वहाँ से काफ़ी दूर जाना था। इसलिए अब हमने उनसे चलने की इजाज़त मांगी और जाते समय मैंने उस बुजुर्ग दंपति को 500 रुपये दिए, जो कि उन्होंने पहले तो लेने से बिल्कुल इनकार कर दिए, लेकिन मेरे ये कहने पर कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, तब कहीं जाकर उन्होंने पैसे लेने की हामी भरी। और जब हमने दुकानदार से खाने का बिल मांगा तो उसने हमसे उन बुजुर्ग दंपतियों के पैसे नहीं लिए और जब हमने ज़बरदस्ती देनी भी चाही, लेकिन दुकानदार ने उनके खाने के पैसे लेने से बिल्कुल मना कर दिया और हमें हाथ जोड़ते हुए कहा कि कुछ सुख का अनुभव मुझे भी करने दो बेटी। फिर कुछ देर के बाद हम सब लोगों ने उनसे विदा ली और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ 500 रुपये ही क्यों दिए, मैं ज़्यादा भी दे सकती थी। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि जितना उस समय मुझसे हो सका मैंने उतना ही किया। दोस्तों, न जाने क्यों जब कभी हमें 10-20 रुपये किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। दोस्तों, सोचिए कि क्या वो चंद रुपये किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमती है? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, जब कभी अवसर मिले ऐसे दयापूर्ण और करुणामय काम ज़रूर करते रहे, भले ही कोई आपका साथ दे या ना दे। और यकीन मानिए, आपको ऐसे सुख का अनुभव होगा जो आपको इस धरती पर कहीं नहीं मिल सकता। और हाँ, इस काम के लिए आपको लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं है। बस आपसे जितना बन सके या जितना भी आप कमा रहे हो, उसका 1% भी आप किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाकर आप इस सुख का अनुभव कर सकते हो। किसी की मदद करने के लिए धन की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, होती है तो सच मन की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये छोटी छोटी कहानियाँ और उनकी सीख कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप अपने सुझाव भी लिखें, जिसे हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें और ऐसी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं ख्याल रखना।